ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बाप दादा का ऑक्यूपेशन क्या है, ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन क्या है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं। तो बाबा ने सारा विस्तार से बताया कि आप कौन हो और आपका बुद्धि योग किसके साथ जुटा होना चाहिए, है ना। किसके साथ जुटा रहना चाहिए? एक शिव बाबा के साथ। कल भी कहा था ना कि ये देह को भी भूलना है, देहधारी, देह के संबंधी सबको भूलना है। तो हमें ये रेस है, बाबा कहते हैं ज्ञान में भी आपकी रेस है, याद की रेस है। और ये रेस किसके आधार पर होती है? बुद्धि योग के आधार पर। बुद्धि से रेस की जाती है ना। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। माने एक के साथ। कल भी मुरली में बाबा ने बोला ना कि तुम्हारा तो एक ही है और कोई तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? कौन सी रेस है? बाबा के बने हुए हैं। बाबा कहते, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और कहीं और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास को बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों ने गीत सुना? क्या गीत सुना? न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव बाबा के साथ। तुम बीके उनको दादा कहेंगे। तुम बीके उनको क्या कहेंगे? दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहां इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? कहलाते तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बताओ कि माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाती हैं? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, एक बाप की बच्चियां। देखो बाबा कितना सरलता से समझा रहे हैं कि सब कौन है? एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे हैं। कौन कौन से?
ब्रह्मा, हाँ गुड, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। कुख वंशावली तो हो ना सके, इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो ना सके। यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है, और फिर तुमसे पूछते भी नहीं है कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब हैं ईश्वर की संतान। सब कौन है? ईश्वर की संतान। अब ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा, रचता। किस चीज की रचना करते हैं? किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे, पाग माना पैर रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है ना, कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं हैं। कितने सेंटर्स हैं, कितने सेंटर्स हैं। पूछना चाहिए कि आप हैं कौन, अगर अपना परिचय दो। यह तो साफ है कि प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। क्या कहा बाबा ने? मुझे एक के साथ प्यार रखो, माने रहना सभी के साथ है, सभी के साथ कार्य व्यवहार करना है, लेकिन उनके साथ बुद्धि का योग नहीं लगाना है। ठीक है ना? बुद्धि योग एक बाप के साथ रखना है। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कौन बैठे हो? सब ब्रह्मा कुमार कुमारी। कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो यह हो गई गौशाला। क्या वह हो गई है? गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है। कौन है नंदीगण? ब्रह्मा। तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी हैं। शिव जयंती है तो जरूर शिव बाबा आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो कि यह गॉड फादर का स्कूल है। क्या है ये? और अभी क्या था ये? क्या था? गौशाला। ठीक है ना? और यह स्कूल भी है। शिव भगवान उवाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है, श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला कौन है? पराये देश में, यानी किस में आता है? ब्रह्मा के शरीर में आते हैं, तो पराया है ना, वो शरीर भी पराया है। तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं है कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी ब्रह्मा कुमारी है।
वह भी ब्रह्मा कुमारी है और यह भी ब्रह्मा कुमारी है। माने जगदम्बा भी ब्रह्मा कुमारी है और सरस्वती भी ब्रह्मा कुमारी है। मैं कहा ना कि वह भी ब्रह्मा कुमारी है और यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना नाम दिया, अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग यानी उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत किसके साथ रखो? परमात्मा के साथ रखो। उल्फत माना प्यार, प्यार एक बाप के साथ रखो। वर्ड का मीनिंग लिख लो, उल्फत माना प्यार। और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। आजकल तो बाबा क्या कहते, वह एक है भगवान। किसके साथ जोड़ो? भगवान के साथ जोड़ो। परंतु उस भगवान को जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दें तब बाबा कहते निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा। जब आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो संतान की बात आई क्या? वो तो एक ही हो गए, मिल गए, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। क्या सुन रहे हो? वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास बाबा कहते तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता भी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियां। वह तो सिर्फ पोत्रे हैं, अर्थात मेल्स हैं, पोत्रियां हैं नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। कहावत है ना ये दुनिया में भी। सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे बाबा कहते समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। माने एक मुझ बेहद के बाप को जान लेंगे ना तो सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में से ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदियां बहती हैं। क्या महिमा है वो बता रहे हैं सतयुग की, कि वहाँ पर घी दूध की नदियां बहती हैं, अर्थात बहुतायत होती है, कोई कमी नहीं होती है, हर चीज भरपूर होती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते हैं बच्ची ये पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, तब सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े। मकान तो चाहिए ना, बाबा को भी तो मकान चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से सब समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा
क्या कहते? तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे फिर चलता है यह कोई को पता नहीं है। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो कोई नहीं लेंगे। सब लेंगे क्या 84 जन्म? जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं है। वह स्टार है जो भ्रकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नुंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नुंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये पार्ट है, वह भी अविनाशी है। उसमें कोई तब्दीली यानी अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो बाप की डायरेक्ट संतान बनते हैं वही जानते हैं। पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत एक बाप के साथ है। पक्का? तो बाबा कहते हैं कि और हमारा एक ही के साथ प्यार है। एक ही के साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में बाबा कहते देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी बाबा कहते कम नहीं है। माया कौन है? बिल्ली है। नजर रखती है ना कि कहाँ हटे तो घुसे अंदर, है ना। तो माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए वो तूफान लाती है। तुम चाहते हो पौं 12 डालें, यानी चौपड़ का खेल है, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। यानी पौ 12 डालें लेकिन माया बिल्ली क्या करती है? 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मोस्ट बिलवेड माने सर्वप्रिय हूँ। मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। कंडीशन है, मालिक तो बनाएंगे लेकिन बाप की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी राय मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। बल बच्चों आदि को संभालो। क्या कहा बाबा ने? बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धि योग
एक बाप के साथ हो। समझो यह कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु मिला दलाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं कि मामेकम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास बाबा कहते रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट विलवेड बाप को याद करते हैं। बाबा कहते कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चलो। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। पास विद ऑनर माना सम्मान के साथ पास होना, 60% लेना है ना, तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। ये रेस है बुद्धि की और समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते हैं, राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। स्वर्ग जरूर कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में कभी थे। बाबा कहते स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राणदान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है। क्या कहा बाबा ने, असंभव है, वहाँ रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़ीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस बाबा कहते हैं यहाँ की जाती है। बाबा हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अकाले मृत्यु से बचने के लिए
सबको प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा, दिल की उल्फत यानी प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान, श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। क्या है वरदान? श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बाप का भी जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक में चमकने लगेगा। स्लोगन है, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। ओम शांति।